नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके के संबंध में हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हरियाणा का भूगोल। एक मिनट, कहाँ फंस गया भाई। हरियाणा का भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हरियाणा का भूगोल के संबंध में हम लगभग 5 से 6 वीडियो आपके पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है हरियाणा के भूगोल में, वो पढ़ना है हरियाणा का पशुपालन और डेयरी, ठीक है। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग कहाँ पर है। तो आप सब जानते होंगे कि हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग जो है आपका पंचकुला में है, ठीक है। पंचकुला में है, सेक्टर 2 में, ओके। और 20वीं जो जनगणना की गई थी, पशु जनगणना, 20वीं पशुओं की जो जनगणना की गई वो 2019 में हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं मैं हाल फिलहाल में करंट में, ठीक है, वर्तमान में आपके जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, जिनका नाम है जेपी दलाल ही आपके, ठीक है, कृषि मंत्री हैं। और उन्हीं के पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्रालय भी है, ठीक है। तो लिखो हरियाणा में पशुपालन व डेयरी विभाग। हरियाणा में पशुपालन व डेयरी विभाग जो है कहाँ पर है, ये है आपका पंचकुला में। पंचकुला के सेक्टर 2 में, ठीक है। तो पंचकुला के सेक्टर 2 में आपका वर्तमान में हरियाणा का पशुपालन और डेयरी विभाग स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि 20वीं जो पशु जनगणना हुई है हरियाणा की, हरियाणा में 20वीं पशु जनगणना हुई, तो वो कब हुई थी? 2019 में। 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई है, ठीक है। तो 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई है हरियाणा में। बात करें कि वर्तमान में हरियाणा में, ठीक है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग वो किसके पास है? तो जो हाल फिलहाल में कृषि मंत्री हैं आपके, जिनका नाम है जेपी दलाल, उन्हीं के पास ये विभाग हैं, ठीक है। चलिए, ये बेसिक बात है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु, हरियाणा में कुल पशु, ठीक है, कुल पशुओं की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु जो पाए जाते हैं वो किस ज़िले में पाए जाते हैं, सबसे कम जो पाए जाते हैं वो किस ज़िले में पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाएंगे, यहाँ पर लिख दूँ मैं आपका, सबसे ज़्यादा पशु हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पशु पाए जाते हैं वे हिसार में पाए जाते हैं, और सबसे कम जो पाए जाते हैं पंचकुला में पाए जाएंगे, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु हिसार में पाए जाएंगे, हिसार में सबसे ज़्यादा पशुओं का पालन होता है, जबकि सबसे कम जो पशु पाले जाते हैं वे आपके पंचकुला ज़िले में पाले जाते हैं। अब बात करें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुओं की जो हत्या की जाती है वो किस ज़िले में की जाती है। आप सब जानते होंगे कि पशुओं की सबसे ज़्यादा हत्या जो की जाती है मेवात या नूहू में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो पूरा का पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, ठीक है। और उनके द्वारा उनका मीट का सेवन किया जाता है या व्यापार किया जाता है, ठीक है। तो पशुओं की सबसे ज़्यादा हत्या, पशुओं की सबसे ज़्यादा हत्या जो की जाती है वो नूहू में की जाती है। नूहू को ही मेवात कहते थे पहले भाई, मेवात नूहू या मेवात में सबसे ज़्यादा पशुओं की हत्या की जाती है या वध किया जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, ठीक है, और उनके द्वारा इनका व्यापार किया जाता है, मीट का व्यापार किया जाता है। अब बात करें कि पशुओं की सबसे कम हत्या कहाँ पर होती है, तो एक ज़िला है आपका दादरी, उसमें सबसे कम होती है, ठीक है। पशुओं की सबसे कम हत्या जो होती है वो होगी आपकी दादरी में। दादरी ज़िला जो है हरियाणा का, यहाँ पर पशुओं की सबसे कम हत्या की जाती है, ठीक है, सबसे कम हत्या
की जाती है। अब बात करें कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भैंस किस ज़िले में पाई जाएगी या सबसे कम भैंसें किस ज़िले में पाई जाएगी। ठीक है, हरियाणा में आप सब जानते होंगे कि भैंसों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है हरियाणा। जानवरों में अगर देखा जाए तो भैंसों के लिए, भैंसों की नस्ल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका कौन? हरियाणा। ठीक है, तो सबसे अधिक भैंस किस ज़िले में पाई जाती है ये आपको बताना है, तो वो है आपका हिसार। सबसे ज़्यादा भैंस, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो भैंस पाई जाती है वे हिसार में पाई जाती है, हिसार ज़िले में पाई जाती है। जबकि सबसे कम भैंस जो पाई जाएगी वे पाई जाती है कहाँ पर? पंचकुला में, पंचकुला। ठीक है, सबसे ज़्यादा भैंसें हिसार में पाई जाती है, कितनी हैं? 4,26,488। ठीक है, 2019 की जनगणना के अनुसार, जो 20वीं जनगणना हुई है आपकी 2019 में, इसके अनुसार हरियाणा के हिसार में भैंसों की संख्या 4,26,486, 4,26,486 नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। 4,26,486 भैंसों की संख्या पाई गई 2019 की जनगणना में, जो 20वीं जनगणना हुई है हरियाणा में पशुओं की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भैंसें पाई जाएंगी हिसार में, और हिसार के बाद अगर बात कर लें तो जींद में है आपकी। ठीक है, हिसार के बाद कहाँ पर है? जींद में। ठीक है, हिसार के बाद जींद में सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं। जबकि बात करें कि सबसे कम भैंसें जो पाई जाती है हरियाणा में कहाँ पर है, तो आप सबको मैंने बताया कि सबसे कम जो है आपकी पंचकुला में पाई जाती है। तो पंचकुला में कुल कितनी हैं? पंचकुला की बात कर लेते हैं। 57,245 भैंसें 2019 की जनगणना में पाई गई हैं। यहाँ पर कितनी? 57,245, 57,245 कुल भैंसें पाई गई हैं कहाँ पर? पंचकुला में। जो 20वीं जनगणना हुई पशुओं की, जो 20वीं जनगणना 2019 में हुई, तो उसमें हरियाणा के पंचकुला में कुल 57,245 भैंसें पाई गई, यानी कि सबसे कम हैं। सबसे ज़्यादा हिसार में है, कितनी? 4,26,486, 4,26,486 सबसे ज़्यादा भैंसें पाई गई हैं आपकी कहाँ पर? हिसार में। उसके बाद जींद में है, सबसे कम आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में। एग्जाम में आ सकता है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में हरियाणा में कहाँ पर है? भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान, भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा में। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वहीं पे आपका भैंस अनुसंधान केंद्र भी पाया जाएगा। तो कहाँ पर है? हिसार में, हिसार। अच्छा, कब स्थापित किया गया था ये भी पूछ सकता है, तो 1985 में। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपका अनुसंधान आपका बनाया गया था, भैंस अनुसंधान बनाया गया था। ठीक है, अब बात करें कि हरियाणा में जो सबसे प्रसिद्ध है वो कौन सी भैंस है, तो हरियाणा में सबसे प्रसिद्ध जो भैंस है, भैंस की नस्ल है, वो है मुर्राह भैंस। ठीक है, तो मुर्राह भैंस, मुर्राह भैंस, मुर्राह भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। हरियाणा में मुर्राह भैंस को काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना। अगर एग्ज़ाम में आ जाए आपका कि हरियाणा में काला सोना किसे कहा जाता है, तो मुर्राह भैंस को कहते हैं। ठीक है, याद रखना वही इतना, मुर्राह भैंस को कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि पशु अनुसंधान ब्यूरो, पशु अनुसंधान ब्यूरो जो आपका 1984 में स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। पशु अनुसंधान ब्यूरो, पशु अनुसंधान, पशु अनुसंधान ब्यूरो, पशु अनुसंधान ब्यूरो। ठीक है, जो 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया। कहाँ पर? करनाल में, करनाल, करनाल में। ठीक है, हरियाणा के करनाल में पशु अनुसंधान ब्यूरो 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1984 में स्थापित किया गया था। अब बात करें कि हिसार की एक भैंस थी जिसका नाम था सरस्वती भैंस। ठीक है, हिसार की सरस्वती भैंस थी, और उस भैंस ने सबसे ज़्यादा दूध देकर, कितना दिया? 32.6 लीटर दूध देकर पाकिस्तान की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? हरियाणा की सरस्वती भैंस ने। ठीक है, वो सॉरी, हिसार की सरस्वती भैंस ने। तो हिसार, हिसार की सरस्वती, हिसार की सरस्वती भैंस ने, भैंस ने 1 मिनट, 32.6, 32.6 किलो
ग्राम दूध देकर, केजी दूध देकर पाकिस्तान की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भैंस, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूध देने वाली भैंस है वो हरियाणा के हिसार में है, जिसका नाम था जी सरस्वती। सरस्वती ने 32.6 किलोग्राम दूध देकर पाकिस्तान की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है। जबकि बात करें प्रति व्यक्ति की, बात करें अगर के, ठीक है, कि दूध के उत्पादन में प्रति व्यक्ति हरियाणा में दूध का दूसरा स्थान है। ठीक है। तो दूध के बारे में अगर बात करें कि प्रति व्यक्ति हरियाणा में दूध का दूसरा स्थान है। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं। प्रति व्यक्ति हरियाणा में दूध का दूसरा स्थान है। जबकि पहला आपको पता होगा भाई पंजाब का है, सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन होता है पंजाब में होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका हरियाणा आता है। हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति है, ठीक है, वो दूसरे नंबर पे दूध का उपयोग करते हैं। तो कितना है, 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति। 1087 ग्राम प्रति व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1087 ग्राम, यानी कि 1 किलो 87 ग्राम दूध का सेवन करता है हरियाणा का। ठीक है। तो हरियाणा का दूसरा स्थान है पंजाब के बाद। ओके। इसके बाद अब बात करें 1966 ईस्वी में हरियाणा में तो पशु चिकित्सा केंद्र कितने थे उसके बारे में आपकी जानकारी है कुछ आपकी? तो 314 थे। हरियाणा में 1966 ईस्वी में पशु चिकित्सा केंद्र जो थे वे कितने थे? 314 थे। ठीक है। तो कब थे? 1966 में। 1966 में पशु चिकित्सा केंद्र हरियाणा में 1966 में पशु चिकित्सा केंद्र की जो संख्या थी वो 314 हुआ करती थी। ठीक है, 314। लेकिन बात करें कि वर्तमान में पशु चिकित्सा केंद्र कितने हैं हरियाणा में? तो वर्तमान में 2797 हैं। 2797 हैं। 2797 पशु चिकित्सा केंद्र वर्तमान में बन चुके हैं। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है। तो हरियाणा में वर्तमान में 2797 पशु चिकित्सा केंद्र हैं, जबकि 1966 में कितने हुआ करते थे? 314। ठीक है। इसके बाद बात करें हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला व गायें कहाँ पर है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला और गायें कहाँ पर है? तो सिरसा में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा गौशाला जहाँ पर गायों को रखा जाता है, गौशाला व गायें कहाँ पर है? हिसार। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला और गायें कहाँ पर है? हिसार में हैं। ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला और गायें कहाँ पर है? हिसार में हैं। ठीक है। और इसके बाद बात करें कि कितनी गौशाला है यहाँ पर? तो 513 गौशाला है भाई हिसार में। ठीक है। कितनी? 513। तो 513 गौशाला है यहाँ पर, और उनमें से, ठीक है, 500 का पंजीकरण है, यानी कि 500 उनमें से पंजीकृत है, तथा 500 पंजीकृत हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला जो हैं आपकी कहाँ पर है? हिसार में। कितनी? 513। और 513 में से 500 ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, जिनका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। जबकि बात करें और ज़िलों में तो फरीदाबाद में 4 है सबसे कम। ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हिसार में। और सबसे कम कहाँ पर है? तो आपकी फरीदाबाद में है। कितनी है? 4 है। ठीक है। तो बात कर लेते हैं सबसे कम गौशाला और गायें। जहाँ पर गायें कम होगी तो गौशाला भी कम होगी वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर 4 है। 4 कहाँ पर? फरीदाबाद शहर है भाई। ठीक है। तो गौशाला कम होगी, बड़ा शहर है। ठीक है। औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो यहाँ पर गौशाला भी कम है। तो फरीदाबाद में केवल 4 गौशाला हैं। ठीक है। यानी कि सबसे कम गौशाला कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है।
जबकि गायें कहाँ पर होगी सबसे कम? देखिए गायें सबसे ज़्यादा, देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पर है? हिसार में। सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर है? हिसार में। गायें भी हिसार में हैं, गौशाला भी हिसार में है। गौशाला कितनी है? 513, ठीक है। और पंजीकृत कितनी है? 500। जबकि सबसे कम गौशाला आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। जबकि गायें सबसे कम फरीदाबाद में नहीं हैं, गायें सबसे कम हैं आपकी पंचकुला में, ठीक है। सबसे कम गायें जो होंगी आपकी पंचकुला में। पंचकुला दिख रहा है क्या? बोल रहा हूँ मैं, लिख लो पंचकुला। पंचकुला, अच्छा जी। हरियाणा में सबसे कम जो गायें हैं, दिख रहा है, चलो ठीक है। हरियाणा में सबसे कम जो गायें हैं वे पंचकुला में हैं, जबकि सबसे कम गौशाला जो हैं फरीदाबाद में हैं, 4 हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गायें हिसार में हैं, सबसे ज़्यादा गौशाला भी आपकी हिसार में ही हैं। बात करें, दोबारा से बता देता हूँ भाई, एक बार रिविजन कर देता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को उतारना हो उतार सकते हैं, लिखना हो लिख सकते हैं, साथ साथ लिखते रहा करो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसको मैं साफ करता हूँ। हरियाणा में पशुपालन और डेयरी विभाग कहाँ पर है आपका? पंचकुला में, सेक्टर 2 में है। 2019 में पशुओं की जनगणना की गई थी, 20वीं हुई जो, ठीक है। सबसे ज़्यादा पशु जो कहाँ पर है? हिसार में है। सबसे कम कहाँ पर है? पंचकुला में है। पशुओं की सबसे ज़्यादा हत्या नुहू मेवात में होती है, सबसे कम हत्या दादरी में होती है। सबसे ज़्यादा भैंस आपकी हिसार में है, हिसार के बाद जींद में है, ठीक है। और सबसे कम आपकी जो भैंस कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसके बाद भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में 1985 में बनाया गया। मुर्राह भैंस को हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। इसके बाद पशु अनुसंधान ब्यूरो आपका हरियाणा के करनाल में है, जो 1984 में बनाया गया। इसके बाद हरियाणा की सरस्वती भैंस थी जो आपकी, ठीक है, तो उसने 32.6 लीटर दूध देकर पाकिस्तान की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, ठीक है। इसके बाद हरियाणा में प्रति व्यक्ति दूध का जो है दूसरा स्थान है पंजाब के बाद। तो एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना मिलता है? 1 लीटर 87 ग्राम दूध यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, इतना एवरेज है। इसके बाद 1966 में पशु चिकित्सा केंद्र यहाँ पर कितने थे? तो 314 थे। लेकिन वर्तमान में जो है 2021 में 2797 पशु चिकित्सा केंद्र बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा गौशाला आपकी हिसार में है, सबसे ज़्यादा गायें भी हिसार में हैं। और इन गौशालाओं में 513 हैं कुल, 513 में से 500 पंजीकृत है, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है। इसके बाद सबसे कम गौशाला आपकी फरीदाबाद में पड़ती है, कितनी है? 4। जबकि सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो गायें हैं वो आपकी पंचकुला में हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों ने उतार लिया होगा। फटाफट उतारो भाई। चलो जी, ये हो गया जी आपका साफ बोर्ड हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जी हरियाणा में हिरण को क्या कहते हैं? तो हरियाणा में हिरण को गाय कहते हैं, ठीक है। हरियाणा में हिरण को गाय कहते हैं जी, ठीक है। तो ये लिख लो, लिखना चाहो तो हरियाणा में गाय को हिरण कहते हैं। जबकि बात करें 2010 में, तो 2010 में गाय के लिए एक विधेयक लाया गया था हरियाणा में, जो 2015 में इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। गाय को लेकर, हरियाणा की गायों को लेकर या गाय को लेकर हरियाणा में 2010 में एक अधिनियम या विधेयक लाया गया था, और 2015 में इस विधेयक में संशोधन हुआ, ठीक है। तथा 19 नवंबर 2015 को 19 नवंबर 2015 को इसमें संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया, और गाय हत्या पर हरियाणा में रोक लगा दी गई। जो वर्तमान में भी गाय हत्या पर रोक है। गाय हत्या पर रोक, यानी कि गाय की हत्या नहीं की जाएगी। कहाँ पे? हरियाणा में। कब आया था ये बिल? 2010 में, लेकिन इसमें संशोधन हुआ कब? 19 नवंबर 2015 को, ठीक है। और वर्तमान में हरियाणा में गाय हत्या पर रोक है। आप सब जानते हैं कि यूपी में भी गाय हत्या पर रोक लगा दी गई है योगी सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि हरियाणा में बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, भेड़ कहाँ पर पाई जाती है, गधे कहाँ पर पाए जाते हैं, खच्चर कहाँ पर पाए जाते हैं, और घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी, सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पे पाई जाएगी भाई? तो हरियाणा में जो बकरी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो पाई जाती है सिरसा में, ठीक है। सिरसा में सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है। इसके बाद भेड़ की बात करें, गधे की बात करें, ठीक है। तो हरियाणा में
भेड़, गधे, गधे के बाद और क्या कर लेंगे भाई, भेड़, गधे, बकरी हो गया, खच्चर और घोड़ों की भी बात कर लेंगे, खच्चर, खच्चर और घोड़े, ठीक है, खच्चर व घोड़े, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी जो पाई जाती है सिरसा में पाई जाती है, जबकि भेड़ पाई जाती है भिवानी में, और गधे पाए जाते हैं पलवल में, ठीक है। तो भिवानी, और इसके बाद बात करें गधों की तो पलवल। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में, सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में, सबसे ज़्यादा गधे पलवल में, और सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में। झज्जर, झज्जर, झज्जर के बाद घोड़े पाए जाते हैं जी पलवल में, नहीं पलवल में नहीं, गुरुग्राम और करनाल में पाए जाते हैं भाई, गुरुग्राम व करनाल में, ठीक है, गुरुग्राम व करनाल में, गुरुग्राम व करनाल में, गुरुग्राम व करनाल। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में, सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में, सबसे ज़्यादा गधे पलवल में, सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में, सबसे ज़्यादा घोड़े गुरुग्राम और करनाल में पाए जाते हैं। दूसरा स्थान करनाल का है, ठीक है। अब बात करें हाथी की, कि सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं हरियाणा में। सूअर भी पाए जाते हैं, कुत्ते भी पाए जाते हैं, बिल्ली भी पाई जाती है, ऊँट भी पाए जाते हैं, खरगोश भी पाए जाते हैं, क्योंकि पशुओं की जनगणना हो चुकी है, सबका आंकड़ा है हमारे पास, ठीक है। तो हाथी की बात करेंगे। हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी, हरियाणा में सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हाथी पाए जाएंगे यमुनानगर में, यमुनानगर में, यमुनानगर में। जबकि सूअर की बात करें, सबसे ज़्यादा सूअर हरियाणा में कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, तो सोनीपत में पाए जाएंगे आपके सबसे ज़्यादा सूअर, ठीक है, सोनीपत में पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा सूअर, सोनीपत। बात करेंगे कुत्ते की, तो कुत्ते सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, कुत्ते पाए जाते हैं गुरुग्राम में, गुरुग्राम में, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में, सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में, सबसे ज़्यादा गधे पलवल में, सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में, सबसे ज़्यादा घोड़े गुरुग्राम में, दूसरा नंबर करनाल का है, हाथी सबसे ज़्यादा यमुनानगर में, सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत में, और कुत्ते पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में। जबकि बिल्ली झज्जर और मेवात में पाई जाती है भाई, बिल्ली झज्जर व मेवात। दूसरा नंबर मेवात का है, यानी कि नूहू का। पहला नंबर बिल्ली जो सबसे ज़्यादा पाई जाएगी वे पाई जाएगी झज्जर में, उसके बाद मेवात में, ऊँट पाए जाते हैं सिरसा में, और खरगोश भी मेवात में पाए जाएंगे, ऊँट व खरगोश, ऊँट खरगोश, खरगोश के बारे में जानते होंगे। ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं सिरसा में, खरगोश पाए जाते हैं मेवात में, सिरसा। और ये नूहू को ही कहा जाता है जी मेवात, मेवात है नूहू का प्राचीन नाम, ठीक है। तो आप सब जानते होंगे कि खरगोश आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, मेवात में, ठीक है। चलिए, ये थे आपके कुछ प्रमुख पशु जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी सिरसा में, सबसे ज़्यादा भेड़ सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में, सबसे ज़्यादा गधे पलवल में, सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में, सबसे ज़्यादा घोड़े गुरुग्राम और करनाल में, सबसे ज़्यादा हाथी जो पाए जाएंगे यमुनानगर में, सूअर पाए जाते हैं सोनीपत में, और कुत्ते पाए जाते हैं गुरुग्राम में। बात करें बिल्लियों की, बिल्ली झज्जर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद मेवात में है। दूसरा नंबर पे ऊँट देखें, ऊँट सबसे ज़्यादा सिरसा में है, खरगोश नूहू या मेवात में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद बात करेंगे भारत में एक आपका टिड्डी केंद्र है, तो वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। हरियाणा में एकमात्र, या भारत में ही, सॉरी हरियाणा क्या, भारत में ही, पूरे भारत में एकमात्र टिड्डी केंद्र है जो हरियाणा में है। कहाँ पर है हरियाणा में, ये आपको बताना है। भारत का एकमात्र टिड्डी ढक्कन टिड्डी केंद्र, हरियाणा का, भारत का एकमात्र टिड्डी केंद्र कहाँ पर है। अच्छा, डे आएगा ना, टिड्डी, चलो डे बनाते हो। टिड्डी केंद्र, हरियाणा का एकमात्र टिड्डी केंद्र है आपका फरीदाबाद में, फरीदाबाद। हरियाणा कह लो या भारत कह लो, ठीक है,
भारत का या हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा या भारत का एकमात्र टिड्डी केंद्र आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है, इसके बाद बात करें डेयरी अनुसंधान केंद्र जो 1955 में बना था, कहाँ पर है? हरियाणा में। हरियाणा में डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में बना। कहाँ पर है? आप सब जानते होंगे, करनाल में है। ठीक है, और ये बंगलोर से करनाल लाया गया था। पहले कहाँ पर हुआ करता था? बंगलोर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है? करनाल में है। ठीक है करनाल। हरियाणा में डेयरी अनुसंधान केंद्र या भारत में डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 से पहले आपका बंगलोर में हुआ करता था। ठीक है, बेंगलोर में हुआ करता था। कर्नाटक का शहर या कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में हरियाणा के करनाल में है, जो 1955 में लाया गया था। ठीक है, इससे पहले ये आपका कहाँ पर हुआ करता था? ये हुआ करता था आपका बेंगलोर में। ठीक है, इसके बाद बात करें कि हरियाणा में जो ये आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र है, इसने क्या क्या किया है? यहाँ पर आपका भेड़, ठीक है, कटड़े और बछड़े का जन्म किया गया है या नस्ल तैयार की गई है। ठीक है, इसमें जो है ना नस्लें तैयार की जाती हैं जानवरों की, जैसे कि भेड़ की, कटड़े की, बछड़े की। ठीक है, भेड़, कैटेडा, कटड़े और बछड़े, इन तीनों की नस्लें तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहला जो भेड़ का क्लोन जो तैयार किया गया, भेड़ की जो नस्ल तैयार की गई, ठीक है, वो थी आपकी कौन? गरिमा नाम की भेड़ का यहाँ पर जन्म किया गया। ठीक है, या उसकी नस्ल तैयार की गई हरियाणा के करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र जो हरियाणा के करनाल में है, इसमें भेड़ की नस्ल तैयार की गई सबसे पहले, जिसका नाम रखा था गरिमा। और जो कटड़ा था पहला यहाँ का, उसका नाम था राहुल। ठीक है, जबकि बछड़े का नाम क्या था? बछड़े का नाम था महालक्ष्मी। बछड़ा क्या है? ये मतलब कि बछड़ी थी। ठीक है, महालक्ष्मी। ठीक है, फीमेल थी भाई। ठीक है, तो महालक्ष्मी महालक्ष्मी। ठीक है, हरियाणा के करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र में सबसे पहले भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। उसके बाद में कटड़े का किया गया, जिसका नाम राहुल था। भेड़ का नाम था गरिमा और बछड़े का नाम था, ठीक है, महालक्ष्मी। ठीक है, तो ये इनके नाम रखे गए थे और ये नस्लें इसी अनुसंधान केंद्र में तैयार की गई थी। इसके बाद बात करें वीटा डेयरी कहाँ पर है, तो वीटा डेयरी भी हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा की ही है। वीटा डेयरी भी हरियाणा की है। ठीक है, वीटा डेयरी हरियाणा में वीटा डेयरी है। हरियाणा की वीटा डेयरी जो दूध की डेयरी है, वीटा डेयरी, इसके 4 केंद्र हैं। हरियाणा में 4 प्लांट हैं। ठीक है, हरियाणा में इसके 4 प्लांट हैं। तो पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसके प्लांट हैं। डेयरी के प्लांट हरियाणा की वीटा डेयरी के प्लांट आपके कौन कौन से ज़िले में, तो बता दूं आपको, रोहतक है, हिसार है, जींद है, सिरसा है। रोहतक नंबर 2, जींद नंबर 3, हिसार नंबर 1 पे रोहतक। तो भाई रोहतक, जींद, हिसार और एक ज़िला आ जाता है आपको कौन सा, जहाँ पे भैंस ज़्यादा है सबसे, सिरसा में। अच्छा, सिरसा। ठीक है, तो ये 4 ज़िले हैं जहाँ पर वीटा डेयरी है। रोहतक, जींद, हिसार, सिरसा, यहाँ पर वीटा डेयरी है जो आपकी दूध की डेयरी है। ठीक है, ये 4 प्लांट लगा रखे हैं वीटा डेयरी ने अपने। ठीक है, हरियाणा में 4 प्लांट लगा रखे हैं। इसके बाद बात करेंगे हरियाणा के संबंध में ही। और भाई हरियाणा में दूध नगरी किसे कहते हैं? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में दूध नगरी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है जींद को। ठीक है, हरियाणा की दूध नगरी किसे कहा जाता है भाई? जींद को। जींद जिले को हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका हरियाणा का पशुपालन और डेयरी के संबंध में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, 19 नवंबर 2015 को गाय हत्या पर रोक लगा दी गई हरियाणा में। जबकि जो
जो एक्ट आया था आपका वो आया था 10/10/2010 में, और 2010 वाले एक्ट में ही 2015 में संशोधन करके 19 नवंबर 2015 को लागू कर दिया गया और हरियाणा में गाय हत्या पर रोक लगा दी गई कि अब हरियाणा में गाय हत्या नहीं होगी। इसके बाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पे पाई जाती है बता चुका हूँ, सिरसा में है। सबसे ज़्यादा भेड़ भिवानी में है, सबसे ज़्यादा गधे पलवल में है, सबसे ज़्यादा खच्चर झज्जर में है, सबसे ज़्यादा घोड़े गुरुग्राम और दूसरा नंबर करनाल का है, सबसे ज़्यादा हाथी आपके यमुनानगर में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा सुअर सोनीपत में, और सबसे ज़्यादा कुत्ते गुरुग्राम में है, सबसे ज़्यादा बिल्ली झज्जर और मेवात में है, सबसे ज़्यादा ऊँट आपके सिरसा में है, सबसे ज़्यादा खरगोश नूहू या मेवात में है, और भारत का एकमात्र टिड्डी केंद्र आपका फरीदाबाद हरियाणा में है। इसके बाद हरियाणा में डेयरी अनुसंधान केंद्र है जो 1955 में बनाया गया। ये कहाँ पर है जी? करनाल में। इससे पहले कहाँ पर हुआ करता था? बेंगलोर में। ठीक है, अब बात करेंगे आपकी इसमें क्या हुआ, हरियाणा में डेयरी अनुसंधान केंद्र 1955 में खोला गया। कहाँ पर? करनाल में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, इसमें जो है ना जानवरों की नस्ल तैयार की जाती है। जैसे कि भेड़ की नस्ल का तैयार की थी सबसे पहले गरिमा, उसके बाद में कटड़े की गई राहुल जिसका नाम रखा गया, बछड़े की तैयार की गई जिसका नाम रखा गया महालक्ष्मी, और हरियाणा में ही वीटो डेयरी है जो दूध की डेयरी है, बहुत बड़ी है। इसका जो प्लांट है 4 शहरों में प्लांट हैं, 4 जिलों में प्लांट है। एक रोहतक में है, दूसरा जींद में है, तीसरा हिसार में और चौथा सिरसा में है। जबकि हरियाणा की दूध नगरी यानी कि सबसे ज़्यादा दूध जहाँ पे होता है हरियाणा की दूध नगरी कहा जाता है जींद को। ठीक है, तो ये थे आपका आज का पशुपालन और डेयरी के संबंध में। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं। ओके, ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही है ना भाई? एक बार कमेंट करके बता देना क्या आप लोगों को ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है, या कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी दिक्कत को दूर कर दिया जाएगा या दोबारा से उस चीज़ को समझा दिया जाएगा। टेंशन मत लेना भाई। ठीक है, हरियाणा जीके के संबंध में यहाँ पर आपके कंप्लीट क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दूंगा। हरियाणा की जीके आपके एग्जाम से पहले जो आपका 8 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट करा दी जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।